अच्छा, मैं अपनी फ्रेंड की शादी के लिए कराची आ रही थी। शी इज़ फ्रॉम कराची बट वो लाहौर मूव हो गई थी, तो उसकी शादी कराची में ही हो रही थी। ठीक है। मैंने कहा और कोई तरीका नहीं है मेरे पास कराची जाने का, यही एक मौका है जो मैं जाने नहीं दे सकती। और उस टाइम पे सॉरी, आई एम फाइंडिंग इट सो फनी, लाइक यूजिंग शादी एज एन एक्सक्यूज के हाँ, ड्रामे में मुझे इसी तरह मैं इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। क्योंकि तो उससे पहले परमिशन एक हाँ, आपने एक शहर से उठ के दूसरे शहर आना है जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता। मेरा कोई ख़ानदान वाला, कोई दूर दूर का दोस्त कोई भी नहीं है कराची में, तो मेरे लिए कराची आना बड़ा मुश्किल था। और फिर कराची का एक इमेज आपको पता है पंजाब में कुछ इस तरह का है कि बस यहाँ तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते, बाहर निकले तो बस गए, आप गए। हालांकि ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मैं रहती हूँ तो मुझे पता है ये चीज़। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। हाँ, बट यू नो, है ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने रेस की है। मतलब आई फील इसको हम चैलेंज समझते ही नहीं है लड़कियों के लिए, बिकॉज एक लड़के के लिए शहर मूव करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। जॉब भी ठीक है होता है, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, घर वालों को उसको खुद होगा मुझे क्यों जाना है। लेकिन एक लड़की के लिए तो इट्स काइंड ऑफ अनथिंकिबल, वो भी तुम ड्रामे में काम बिल्कुल, करने वो भी जाओ। इंडस्ट्री सो में काम करने के आई लिए। जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट ये बड़ा चैलेंज है एंड यू हैड टू फाइट अराउंड इट, यू नो। और अपने डर भी चीज़ें तो और होंगे ना। आपके आगे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जब आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। तो मेरे लिए तो खैर ये एक बहुत नई चीज़ थी और मैं बहुत डरी भी हुई थी, क्योंकि दोस्त की तो शादी थी, उसने तो चले जाना था अपने ससुराल, उसके बाद मैंने कहाँ जाना था मुझे नहीं पता था। और उस टाइम पे मेरी और अली की एंगेजमेंट हुई हुई थी, मतलब बात हुई हुई थी। ओके, ठीक अच्छा है, बात नहीं, पक्की ये हुई थी। एंगेजमेंट और शादी वाली स्टोरी मैं अलहदा से सुनी हाँ, है। ये अलहदा से ठीक मैं है, ये आपको अलहदा से बताऊंगी। बताएं। ठीक है। अभी हम सिर्फ इस पे कहते हैं, तो शादी पे आप आ गई, हाँ। शादी अटेंड करने आ अच्छा, गई। उस टाइम पे भी ना दिल में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर मैंने ऑब्वियसली अली से शेयर किया कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ही वाज लाइक, है ना, तुम्हें ज़िंदगी एक मौका दे रही है, जाओ, देख के एक्सप्लोर करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ कर सकती हो काम तो चलिए, कर लो। माशाल्लाह। मैं अब शादी के लिए आई, उस टाइम पे तो खैर काम भी कोई इतना नहीं था, जेब में पैसे भी नहीं थे, तो बस गिने चुने से पैसे लेके आई थी, वो शादी के लिए भी गुजारने थे, सलामी भी देनी थी, बाकी का खर्चा भी करना था। एग्जैक्टली। तो पहुंच गई, शादी गुजर गई, अब दोस्त तो चले गई अपने घर, अब मैं बैठी हुई हूँ उसके मामू के घर और मैं सोच रही हूँ मैं आगे कहाँ जाऊँ। यू हैड नो आइडिया कि किसके पास आई जाऊँ। हैड नो आइडिया कि आगे मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर मैंने खैर एक अली को कह के एक एयरबीएनबी करवाया, वहाँ पे मैं गई। फिर वहाँ से अब मैं ढूंढ रही हूँ लोगों को कि कोई मिले, कहीं जाऊँ, कि कोई ऑडिशंस दूँ। फिर मैं एक दो जगह गई ऑडिशंस के लिए, और फिर मुझे पता चला, फिर मैंने अरसलान की स्टोरी देखी और मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मुझे क्लिफ्टन लग रहा है, क्योंकि वो सीव्यू पे था। मैंने कहा तो कराची में हो? कहता हाँ, मुझे कराची का टाइम हो गया, मैं यहाँ मूव हुआ हूँ भी रिसेंटली, क्योंकि काम के लिए ना, कि एक्टिंग का काम यहाँ पे है ज़्यादा। मैंने कहा अच्छा, मैं भी कराची में हूँ, चलो मिलें। मैं उससे मिली हूँ, फिर मैंने उसको बताया यार क्या करूँ, कहाँ, किस तरह जाऊँ। दोनों ने दिल के दुख, हम दोनों ने दिल के दुख शेयर किए। और फिर उसने मुझे कहा कि यार सो बेसिकली वो अरसलान और हमारा एक दोस्त है फवाद जलाल, वो दोनों साथ रहते थे। फिर उसने मुझे बताया कि यार मेरे ना साथ वाला एक अपार्टमेंट खाली हो रहा है और वो फर्निश्ड है और उनको चाहिए लड़की कोई, अगर तुम चाहती हो तो मैं वहाँ तुम्हारी बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर लो। और ऊपर से फिर मेरे लिए ये भी एक चीज़ थी कि चलो कोई मेरा जान पहचान के मेरा दोस्त होगा वहाँ मेरे साथ, अगर कोई खुदा न खास्ता मसला होता है तो मैं उसको कह सकती हूँ। मैं उसके साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। अब वहाँ से हम दोनों ने अपना एक जर्नी शुरू की। फिर मैं हम पे गई एक ऑडिशन के लिए, वहाँ पे फिर मेरी सिलेक्शन होगी। अच्छा, हम दोनों अब काम कर रहे हैं और हम दोनों को नहीं पता हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में हैं। ओके, ठीक है। बाद में हम दोनों को पता चला अच्छा तुम भी उस प्रोजेक्ट में हो? हाँ, मैं भी उस प्रोजेक्ट में हूँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, हम दोनों साथ ही होंगे वहाँ पे। वहाँ से फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई और अभी बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना लंबा सेगमेंट नहीं है, स्ट्रगल बहुत लंबी थी। कैसे, क्या थी? आई वांट टू नो द स्ट्रगल। कितना मुश्किल था? हम पे ऑडिशन मिला कैसे आपको? अच्छा, सो बेसिकली मुझे ऑडिशन इस तरह से मिला कि मैंने अपना जो पहला प्रोजेक्ट किया था फसी बारी का, मोहिनी मेंशन, फसी भाई से मेरी उस टाइम पे बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। ही वाज लाइक तुम बिल्कुल मुझे ना मेरी छोटी बहनों की तरह लगती हो, क्योंकि मैं थोड़ी शरारती सी थी, सेट पर भी हर वक्त शरारतें करना।
मुझे कहते कभी कराची जाना होगा ना मुझे बताना है तुमने, Okay. मैं तुम्हारे वहाँ पे ऑडिशंस लाइन अप करूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं कराची आ गई, मैंने फसी भाई को कॉल की, मैंने कहा फसी भाई मैं कराची पहुँच गई, अब आप मुझे बताएं कहाँ जाना है। मैंने उन्होंने फिर मुझे मिलवाया। हम पे एक कंटेंट की थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, मुझे नाम भूल गया उनका। उन्होंने फिर मेरा ऑडिशन लाइन अप करवाया कि तुम Okay. आओ, हम आओ। अब हम आपको नए लोगों को मौका ज़रूर दे देते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि ऑब्वियसली एकदम से आपको बिल्कुल ही बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देते। प्रोजेक्ट दे दिया उन्होंने। ठीक है। तो उस टाइम पे तो मैं इस तरह से थी, कराची में हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, तो कोई काम तो मिले। तो मुझे था कि यार काम करना है, मुझे अब जाना नहीं है। हालांकि उस टाइम पे आकर भी मैं ये हो गई थी कि अली को मैंने कह दिया था मुझे लगता है मैं वापस आ जाती हूँ, काम तो नहीं है कोई। ही वाज लाइक एक दफ़ा वापस आ गए फिर दोबारा तुम जा नहीं सकोगी, रुको देखो, क्योंकि फिर बाद में ये ना कहना कि मौका नहीं मिला। ज़िंदगी ने मुझे मौका नहीं दिया। अभी तुम्हें मुश्किल ज़रूर लगेगा लेकिन ये टाइम गुजार लो। फिर खैर वो प्रोजेक्ट मिल गया मुझे, और साथ साथ फिर मैंने स्टिल्स भी किए और बाकी की चीज़ें भी साथ साथ चलती रहीं। फिर अब मैंने कहा कि यार अब कराची तो आ गई हूँ, आई थिंक अब शादी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लग रही हैं कि मुझे लगता है कि कल को ये बात ना हो कि हिना इंडस्ट्री में चले गई है तो अब ये बदल गई है, ये छोड़ देगी इसको, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री का नहीं है। तो वो एक, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी थी इधर उधर के लोगों से, जिससे आपको पता चलता है ना कि अच्छा इंडस्ट्री की ये बदल जाएगी, हाँ, इसको हाँ फेमस होने दो। फेमस हो जाएगी तो ये तो तुम्हें छोड़ देगी। तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल से अगर ये बातें सुननी है तो लेट्स गेट मैरिड। सो आप अपने हस्बैंड अली से कहाँ मिली थी? अली से मैं मिली थी यूनिवर्सिटी में। सो you guys were friends? नहीं, हम फ्रेंड्स नहीं थे। ओके। अली को मैं यूनिवर्सिटी में मैंने सिर्फ देखा था, ठीक है। वो वहाँ पर पढ़ते नहीं थे उस टाइम पे, वो पढ़ चुके थे, तो वो वहाँ वैसे असिस्टेंट किसी प्रोफेसर काम- थे, अच्छा, वो फैकल्टी में थे। ओके। और मेरा अभी नया नया एडमिशन हुआ था, तो हम एक दूसरे को पहले भी इस तरह से जानते थे कि मेरे दादा और अली के फादर दोस्त हैं, ओह ओके। ठीक है। जिस मस्जिद में मेरे दादा नमाज़ पढ़ते थे, अली के जो मेरे ससुर हैं वो उस मस्जिद के प्रेसिडेंट थे, ओके। तो उन लोगों की बहुत दोस्ती थी आपस में। तो उस, और हम एक एरिया में रहते भी थे, तो हमने एक दूसरे को देखा हुआ था पहले भी। तो ऐसा जब कोई नहीं था कि ऐसा कोई पहली नहीं था, नज़र का नहीं, प्यार, नहीं, crushing नहीं। on the professor, नहीं। assistant professor, ऐसा कोई कहानी नहीं ऐसा है। कोई कहानी नहीं थी। कोई कहानी दो है? मुझे अली उस टाइम क्यूट ज़रूर लगे थे, क्योंकि बड़ी टाइम बाद मैंने उनको देखा था, तो और तो फिर आपने कहा यहाँ भी अच्छा थे। ये तो क्यूट है बंदा। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये बहुत बड़ा एक केस बन सकता है हाँ। कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैं जो हूँ वो फैकल्टी के लोगों के साथ दोस्ती कर रही हूँ। तो मैंने बड़ा उस चीज़ को वो रखा था कि नहीं। और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि और कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। अली से मेरी मुलाकात इस तरह से हुई थी कि मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे मेरे पेपर्स इनकम्प्लीट थे, तो उसके लिए उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा बुलाया था कि आपको अपने पेपर्स जो हैं वो पूरे देने पड़ेंगे, ताकि अपनी डॉक्यूमेंटेशन